गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम ई दृष्टि के पॉइंट्स टू रिमेंबर को बहुत ही जल्दी कवर करेंगे और हम कनेक्ट करेंगे उनको कुछ वियर्ड ट्रिक्स से। तो प्लीज़ आप ऑफेंड मत होना, बिकॉज मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि चीज़ें थोड़ी अजीब हो या वियर्ड हो, बस हमारे वो माइंड में कहीं ना कहीं रह जाएं या हम देखें तो वो एकदम से हमें क्लिक कर जाए। तो सीधे से स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे जो पहला सिटी है, द फर्स्ट सिटी इन एससीओ, जिस शंघाई कोऑपरेशन का रीजन है, जिसको हमने कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल की बात की है। तो आजकल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का है, तो सब जब भी कल्चर की बात आती है तो सीधे आप याद करिए वाराणसी। कोई भी नाम आता है तो वाराणसी, और यूपी का है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्टी का स्टेटस छीन लिया है। किससे किससे? तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस से थोड़ा एंटी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड द कम्युनिस्ट टाइप के लोग, तो सीधे टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई। उसके आगे चलते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने अरविंद केजरीवाल की जो आप पार्टी है तो इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया है। तो 2012 में आई थी, ये पता होना चाहिए। कौन से सिर्फ 2 इंडियंस हैं जिनको टाइम 100 की मैगजीन में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में डाला गया है? तो नाम शाहरुख खान सबको याद रह ही जाएगा। एक राजा जी को कनेक्ट कर लो, एस राजा मौली। तो एस काफ़ी स्पेशल है और राजा हैं तो इसीलिए आ गए हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट है किसको? विश्व भारती सम्मान। तो सम्मान विश्व भारती थोड़ा काफ़ी पुराना टाइप लग रहा है, तो कोई हरिदत्त शर्मा, काफ़ी ओल्ड है ये, प्रयागराज से हैं हरिदत्त शर्मा, इनको काफ़ी सम्मान दिया गया। एक 56 ईयर ओल्ड को क्या हुआ है? H3N8 का बर्ड फ्लू हुआ है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये चाइना, हर चीज़ चाइना से ही हो रही है। आगे चलते हैं। अब ये पूछ ही लिया इसने कि H3N8 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बर्ड फ्लू है, काफ़ी रेयर होता है, ह्यूमन में ईजिली नहीं होता है। अब नेक्स्ट है कि कौन से स्टेट का मेट्रो बड़ा उसने माइलस्टोन किया है, क्योंकि इसने जर्नी को कंप्लीट किया टनल 32 मीटर्स बिलो वाटर लेवल। तो जब भी पानी वानी याद आए तो सब, अगर हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इतना पढ़ रहे हैं तो सब कुछ कोलकाता मेट्रो याद करो, हुगली रिवर सब पास में ही है, पानी पानी आए तो कोलकाता मेट्रो। तो यहाँ की मेट्रो ने अचीव किया है। आगे चलते हैं। अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो कहाँ से? तो किबीथू नाम थोड़ा यूनिक है, अरुणाचल प्रदेश का है। थू तो मतलब सोचो गांव में थोड़ा सा गंदगी, थू और ये सब, इसको हटाने के लिए किबीथू। आगे चलते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल है। ये जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का फाइनेंशियल ईयर पूछ लिया है तो सीधे याद रख लो 22 से लेके 25 तक का। नेक्स्ट पे है, यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने लॉन्च किया बिग कैट। अब कैट का अलायंस, बिग कैट अलायंस, तो कहाँ से होगा? तो जो भी यूपीएससी प्रिपरेशन वाले हैं, मैसूर कर्नाटका। तो कैट्स का पूरा नाटक वाटक ऐसे कनेक्ट कर लेना कि बिल्ली और ये सब पूरा कर्नाटका में नाटक हो रहा है। तो इन कैट्स में ऐसा कौन कौन है? टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा, जैगवार एंड चीता। तो बड़े बड़े जो यूनिक नाम है सब वही हैं। 8 चीता को लाया गया है नमीबिया से। तो यहाँ कहाँ पे लाया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क। तो ये पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में है। अब उसने स्टेटस पूछ लिया कि अफ्रीकन चीता का स्टेटस बताओ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वल्नरेबल है। तो IUCN की लिस्ट में इसको वल्नरेबल में डाला गया है। अब ये 4 स्टेट्स, 4 यहाँ पे यूपी के जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स, उनको ST का स्टेटस दिया गया है। तो कौन सी कम्युनिटी है ऐसे, ये इंपॉर्टेंट जाता है, गोंड। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? संत कबीर नगर, संत रविदास। 2 तो नगर हो गए, 3 नगर हैं इनफैक्ट, संत कबीर नगर, रविदास नगर, कुशीनगर और एक अलग सा हो गया चंदौली। आगे चलते हैं। जो तीसरा आसियान का डिजिटल मिनिस्टर्स का मीटिंग है वो कहाँ हुई है? तो डिजिटल और फिलीपींस, थोड़ा टेक्निकल नहीं है, डिजिटल फिलीपींस तो उससे रिलेट कर लो। फिलिप्स डिजिटल और ऐसे कुछ ऐसे करके फिलिप्स डिजिटल फिलीपींस। अब लीडरशिप हमें दी गई है पोस्टल। तो इंडिया वाले बातचीत करने में, चिट्ठी विट्ठी भेजने में बहुत आगे रहते हैं, तो ऐसे कनेक्ट कर लेना, इंडिया को दी गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आसियान इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल, तो ये कहाँ पे होने वाला है? ये इंडोनेशिया में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है, लोग नीचे चले गए थे इंडोनेशिया, वहाँ जाके खूब सारे त्यौहार मना रहे हैं। तो पहला आपका इंडोनेशिया ये हो रहा है बोगोर में। एनुअल समिट G20 का पूछ रहा है, ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी में हुआ है अंडर द थीम। अब इसमें यहाँ पे थीम पूछा हुआ है, तो आजकल कोविड के बाद सब सिर्फ रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो G20 की थीम देख लेना, रिकवरी टुगेदर, रिकवरी स्ट्रॉन्गर, साथ साथ में पूरा साथ में करेंगे सब कुछ। अब क्या है, G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, तो ये कहाँ पे होगा इसका समिट? तो ये न्यू दिल्ली में होगा। तो बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो हम न्यू दिल्ली में ही करा देते हैं, कैपिटल है।
अब फिर से अब यहाँ पे पूछा है जो G20 के प्रेसिडेंसी का जो वासुदेव कुटुम्बकम का वो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो महाउपनिषद। अब इतनी बड़ी चीज़ है तो महाउपनिषद से ही आएगी। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, तो ये बोल रहा है कि ये जो इस्टेब्लिश किया गया है बाय अ डिक्री ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन। तो ये कहाँ होगा? तो ऑब्वियसली रशिया की बात हो रही है तो वहाँ के व्लादिवोस्टोक, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस के रशिया से हो रहा है। केरला में क्या किया गया है? रोबोट से सफाई होने वाली है। तो रोबोट से अगर सफाई होने वाली है, रोबोटिक स्कैवेंजर, उसका नाम पता होना चाहिए बंदी। तो ऐसे आते हैं ना, केरला में बंदी टाइप के, बंदी या कैदियों को लगाया गया है, ऐसे रोबोट है कि सफाई करो, आदेश दे रहे हो आप कि आप सफाई करो। आगे चलते हैं। 24/7 24 इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज है। तो कौन सा? मोदी जी हर जगह अपना पहला कर रहे हैं तो गुजरात में ही होना चाहिए। और मोढेरा सबको पता ही है, वहाँ सन टेम्पल के लिए काफ़ी फेमस है। आगे चलते हैं। अब पूछ लिया मोढेरा है, ये बनवाया किसने है? तो ये किंग भीम है। वो कहाँ के थे? चालाक थे काफ़ी। पूरा सन टेम्पल उस टाइम पे बनवाना बहुत बड़ी बात है। तो चालुक्य डायनेस्टी के कौन थे? किंग भीम। कौन सी नदी पे है? तो सब पुष्पवती, थोड़ा मैनली नेम है, पुष्पवती, उससे कनेक्ट कर लेना। अब प्रवासी भारतीय की थीम पूछ लिया है। तो डायस्पर आजकल रिलायबल, हर चीज़ तो हमारा पूरा फोकस हो गया रिलायबल, किसी पे विश्वास ही नहीं होता है। तो रिलायबिलिटी, हमें रिलायबल पार्टनर्स चाहिए फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये जो बाहरी लोग आ रहे हैं ना, इन पे रिलाय करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, कि पता नहीं अपने देश का वो करेंगे कि नहीं। तो ऐसे समझ लो कि हमें चाहिए भैया रिलायबल पार्टनर्स, अगर आप बाहरी आ रहे हो तो। अब I2U2 लीडर्स है। I2U2 की फुल फॉर्म पूछ लिया है। I2 इंडिया तो होगा ही, और इंडिया किससे सबसे ज़्यादा आर्म्स और ये सब का कनेक्शन है उसका? इजराइल से। और दो आपके हो गए UAE और USA, इनसे हम ट्रेड बहुत करते हैं। तो ये देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे कौन सी फेमस वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री पूछा है, खुश रहने वाली? तो फिनलैंड, नाम में फिन है, मतलब ये लोग फन बहुत करते हैं, तो फिनलैंड याद रखना। अब हमारा जो है लिस्ट, हमारा जो रैंकिंग है वो 126 है। हम लोग एकदम छबरा, एक वर्ड होता है ना हिंदी में, छबरा से गए हैं। तो अब याद रखना 126 छबरा गए हैं, 126। आगे चलते हैं। करप्शन में पूछा गया है कि इंडिया का क्या स्कोर है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? तो 85 है। जितना भी पैसा लोगों को मिल रहा है वो पचा नहीं पा रहे हैं, 85। तो इंडिया पचा नहीं पा रहा है, 50वीं पोजीशन पे है। उसके आगे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड दी वायलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क टेक्निक? बड़ी अजीब सी टेक्निक है, किसको दे दें? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये पुणे को दे दो, अब कहीं इसका नाम नहीं है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, पुणे। उसके आगे चलते हैं। अब समुद्र से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? अर्थ है ना, पूरा वो ज़मीन है पूरा, तो समुद्रयान मिशन का मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। नेक्स्ट पे चलते हैं कि समुद्रयान मिशन में एम है कि हम 3 लोगों को भेजेंगे 6000 मीटर नीचे। अब 6000 नीचे मछली ही जा पाएगी, तो मिशन का नाम भी मत्स्य होना चाहिए, मत्स्य, और वही यूज़ कर लो 6000, कुछ ना समझ में आए तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। मत्स्य क्या पूछ लिया है कि इसको डिज़ाइन कौन किया है? तो ये सारा पानी वाला एक काम आप ये देखोगे या तो कोलकाता में हो रहा है, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो तमिलनाडु में भी आप आगे भी देखोगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई। तो राम भगवान ने वो जो राम सेतु नीचे से ही शुरुआत की थी, तो उससे रिलेट कर लेना कि ऐसे हम भी 3 आदमी को उसी के पास से वहीं के उसने डेवलप किया है। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन। अब विजन की बात हो रही है 2047, तो पानी की बात है, सबको बीच में लेना पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश में करवा दो। इंडिया कैसे बीच में ही रहेगा, तो सबको बराबर बराबर पानी डिवाइड हो जाएगा। वाटर विजन एट 2047। अब मध्य में कराओगे तो ऑब्वियसली कैपिटल सिटी में कराओगे। अब हवाईयन वोल्केनो का नाम पूछ लिया है जो अभी अभी इरप्ट हुआ है, तो किलुआ है। तो ये वोल्केनो है तो इसने काफ़ी लोगों को किल किया होगा, तो नाम क्या होगा? किलुआ वोल्केनो। अब किलुआ वोल्केनो नेक्स्ट में उसने पूछा ये है कहाँ पे? तो अभी अभी ऊपर हमने देखा भैया हवाई आइलैंड पे है, हवाईयन आइलैंड पे। तो किलुआ इसने काफ़ी लोगों को किल किया, तो के से काफ़ी ज़्यादा किल कर रहा है। अब हवाई में ऐसे ही 8 वोल्केनिक आइलैंड है। अब पूछ लिया कैसे, कहाँ से स्ट्रेच है इसका? तो ये क्योर आइलैंड है आपका वेस्ट में, वहाँ से लेके पूरा इसका स्ट्रेच है आपका हवाईयन इन ईस्ट। नेक्स्ट में चलते हैं। इसने स्कीम का नाम पूछ लिया है जो कि मैनग्रूव्स के कंजर्वेशन के लिए किया है। तो सबको पता है मैनग्रूव होते तो खारे पानी में है, लेकिन स्कीम का नाम बड़ा फनी है, मिष्टी, मीठी, मिष्टी दही नहीं होती, मिष्टी। तो इसका फुल फॉर्म देख लो, मैनग्रूव ही फुल फॉर्म में आएगा ही, मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम।
अब सिपरी का पूछ लिया है कि इसके हिसाब से इंडिया की क्या रैंकिंग है, तो 11-11 ऐसे बंदूक की नोक पे 11-11 भी काफ़ी यूनिक नंबर है, 1 और 1 11 ऐसे करके आर्म्स और ये सब इमेजिन कर लो, 11% हमारा शेयर है। अब इसने पूछ लिया कि इंटरनेशनल ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स है उसमें हमारा क्या रैंक है, तो हमारा रैंक है ये 42वां, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42 रैंक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की थीम पूछ ली है, यहाँ भी फिर से अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अनसर्टेन टाइम अनसेटल्ड लाइव्स, तो कैसे हम ये जो दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है कैसे इसमें हम आपको अपने आप को शेप करेंगे, कैसे हम डेवलप करेंगे, तो समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ अनसर्टेन है। तो कौन सी कंट्री ने स्पेशल स्टैम्प, अब स्पेशल स्टैम्प है, ये भी एस से शुरू हो रहा है, ये भी एस से शुरू हो रहा है, तो इसका हम, और 75th है तो ये भी 75th है, तो इस कंट्री का नाम भी एस से ही शुरू होना चाहिए, सर्बिया होना चाहिए कुछ अलग सा, तो सर्बिया हो गया। उसके आगे चलते हैं, पूछ रहा है कि भैया नए चेयरमैन कौन है, और सीईओ है रेलवे बोर्ड। अब रेलवे बोर्ड का है तो रेलवे की पटरी देखो लोहे की होती है काफ़ी, तो कोई लहोती ज़रूर होना चाहिए नाम में, तो श्री अनिल कुमार लहोती ये आपके हो गए हैं सीईओ रेलवे बोर्ड के। अब पूछ रहा है आर्बिट्रेशन, मतलब बीच बचाव करने के लिए ये सब पूरा आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है, इसमें कौन है, तो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के हेमंत गुप्ता। तो आर्बिट्रेशन कैसे कराएंगे, बड़े गुप्त तरीके से करवाएंगे, तो ये कौन है, हेमंत गुप्ता आर्बिट्रेशन करवाएंगे। बीएसएफ ने इनॉग्रेट किया है थीम पार्क, अब बीएसएफ बना रहा है तो ये कहाँ पे बना रहा है, जैसलमेर, तो ये भी देख लेना, सैंड ड्यून्स ऐसे इमेजिन करो, जैसलमेर में काफ़ी सैंड ड्यून्स हैं, तो जैसलमेर। अब यूथ समिट हो रही है, कहाँ पे कराएगी, तो ऐसे देखा जाए तो आजकल आईटी सेक्टर में बेंगलोर में आधे ज़्यादा यूथ तो हमारा सब बेंगलोर में ही काम कराता है, तो अब समिट करवानी है तो वहीं करवा दो बेंगलोर में। नेक्स्ट में चलते हैं, अब पूछ रहा है पहला स्टेट कौन सा बनने वाला है जो अपना ओन क्लाइमेट चेंज मिशन, तब देख लेना तमिलनाडु कितना आगे प्रोग्रेस कर रहा है, अपना ही ये क्लाइमेट चेंज मिशन कर रहा है। यहाँ तो इसने देखो मत्स्य भी बनवा डाला, ये तमिलनाडु में भी हमने देखा था ना नीचे ही, इसने काफ़ी अच्छा काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं और जो यूएसए की एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, टॉफ़ी, दोनों लोग मिलकर टॉफ़ी खाएंगे, हरियाणा और यूएसए। तो टॉफ़ी क्या है आपका, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, तो टॉफ़ी खा रहे हैं दोनों लोग मिलके, हरियाणा और यूएसए। उम्मीद जो प्रोग्राम है तो ये विमेन को एनकरेज करने के लिए है, तो विमेन हमने देखा कि सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करेंगे विमेन का, तो जम्मू एंड कश्मीर की लेडीज़ की हालत हमें सही करनी है, तो इसलिए हमने वहाँ के लिए भी उम्मीद प्रोग्राम कर गया। अब उत्तराखंड क्या है, काफ़ी अच्छा वो है, उसमें काफ़ी सुंदर सुंदर नेचुरल चीज़ें हैं, तो वहीं की झांकी को जितवा दो, तो यहाँ पे जीत गई है वहाँ की टैब्लो रिपब्लिक डे परेड में उत्तराखंड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब ये ऑथर पूछ रहा है ये जो पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी देश में कैसे गरीबी है, हाउ इकोनॉमिक्स ने कैसे गरीबों को छोड़ दिया, तो इसके कौन होंगे ऑथर जो कि पॉवर्टी गरीबी की बात कर रहा है, तो देश में गरीबी की बात अगर कोई कर रहा है तो देसाई को बोल दो, तो मेघना देसाई हैं, वो गरीबी की बात कर रही हैं। उसी तरीके से पूछा अब लाडली बहना, तो आप देखोगे शिवराज चौहान जो एमपी मध्य प्रदेश के हैं वो काफ़ी बेटियों के लिए काम करते रहते हैं, बेटी बहन के लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स लाते रहते हैं, तो मध्य प्रदेश का नाम। उसी तरीके से आप पूछ रहा है कि थीम बताओ वर्ल्ड वेटलैंड डे की, तो नाम में वेटलैंड तो होगा, सीधे कुछ नहीं समझ में आया कि अब तो भैया हर चीज़ ख़राब हो चुकी है, हर चीज़ को रेस्टोर करना है, तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। अब इंटरनेशनल लूसोफोन, तो गोवा में भी तक हम लोग जाते थे, गोवा जाके बीच में फ़ोटो खिंचाते थे, तो फ़ोटो कैसे खींचेंगे, फ़ोन से, तो फ़ोन वाला फेस्टिवल वहीं होता है गोवा में। नेशनल माइनॉरिटीज़ राइट्स डे इज़ कॉमेमोरेटेड ऑन December 18 एवरी ईयर, तो अब इसने माइनॉरिटीज़ का ही थीम पूछ डाला है, तो ऑल इन 4, आजकल ऑल इन 1 हमने सुना था, ये ऑल इन 4 माइनॉरिटी राइट्स, कुछ नहीं समझ में आया तो इन्होंने यही रख दिया। अब ये कैसे हैं दिव्यांग, अब क्या है महाराष्ट्र ने हर चीज़ तो अचीव कर ली है, अब इसको कुछ नहीं मिला था तो इसने अब दिव्यांग डिपार्टमेंट खोल दिया, तो अब ये अब और अपग्रेड हो रहा है, इसने बेसिक चीज़ें का काम कर लिया है, अब उसके ऊपर उठ के बाकी लोगों की हेल्प कर रहा है, तो दिव्यांग वाला काम कौन करेगा, बाकी स्टेट्स को तो और भी बहुत सारे काम है, महाराष्ट्र काफ़ी एडवांस हो गया है, इसलिए वो दिव्यांग का डिपार्टमेंट खोल रहा है। वर्ल्ड का पहला साइंस संस्कृत, अब साइंस भी है और संस्कृत भी है, ये फिल्म है ऑन मंगलयान, तो फिल्म का नाम पूछ रहा है, तो संस्कृत में आवम जानम ये सब लास्ट में म बहुत लगता है, तो हमने नाम भी दे दिया यानम। नेक्स्ट पे चलते हैं,
जो आईआईटी मद्रास है, इन्होंने डेवलप किया है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, ओशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मतलब सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो मद्रास के लोग हैं, सी से इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, तो नाम भी सी से ही कर दो, सिंधुजा कर दो, सिंधुजा, सी से सिंधुजा, तो सी से कर रहे हैं SEA, तो इसका भी नाम सिंधुजा से। अब ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए एलिफेंट्स में, तो ये नैनीताल ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो कैसे भैया, मधुमक्खी यूज़ करके ये लोग ह्यूमन अटैक्स को कम करेंगे। तो कैसे, हाथियों कैसे भगा रहे हो, मधुमक्खी से भगा रहे हो। अब धम्मा दीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट का कुछ भी आ रहा है तो समझ लो, इसको कनेक्ट कर लेना कि त्रिपुरा में शंकर भगवान का तो इन्होंने कर दिया त्रिपुरारी, अब थोड़ा कनेक्टिविटी के लिए बुद्ध भगवान के लिए भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, पहला फुली डिजिटल लिटरेट। अब कुछ नहीं यार, पढ़ाई लिखाई की जहाँ बात आती है केरला अपने आगे आ जाता है। तो केरला क्या क्या है, पुल्लमपारा। अब रिसेंट जो इनिशिएटिव है बिटवीन रशिया और यूक्रेन, कौन करवा रहा है, तो काफ़ी वहाँ रशिया और यूक्रेन के ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, तो काफ़ी काला दिवस टाइप का आप बोल सकते हो। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लिया गया इन लोगों को, क्योंकि बहुत वॉर हो रही थी, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब थी, तो इनको लाया गया। आउट ऑफ 191 कंट्रीज़, अब ये में से जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है, अब इंडिया की क्या पोजीशन है, इतनी भैया 132 है, हम बता तक नहीं सकते, 32 है, बहुत कुछ अच्छा हमारा डेवलपमेंट नहीं है, ऐसे रिलेट कर लो। 132 बता नहीं सकते कैसे डेवलपमेंट है, बता नहीं पा रहे हैं 32, 132। जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो यही सब चलता है ऑपोजिशन के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि या 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग कहाँ होगी ILO की, तो ये सिंगापुर है। अब इनको कुछ नहीं मिल रहा है तो लेबर वाला काम कर रहे हैं अब ये लोग, सिंगापुर। PM मोदी ने परफॉर्म किया है, फाउंडेशन शिलान्यास किया है बुद्धिस्ट। अब बुद्धिस्ट का कुछ भी होगा तो लुम्बिनी मोनेस्टिक जोन में ही जाएंगे मोदी जी, छोटी मोटी जगह तो जाएंगे नहीं। USA लॉ मेकर्स ने वोट किया है कि किगाली अग्रीमेंट, तो ये किससे रिलेटेड है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल आपका पता है ओजोन से है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली अमेंडमेंट। अब फ्यूनरल प्लान है फॉर क्वीन एलिजाबेथ, तो ये ऑपरेशन लंदन ब्रिज है, तो ये कुछ नहीं है, क्वीन एलिजाबेथ का फ्यूनरल प्लान है। नेक्स्ट चलते हैं फिलीपींस में। अभी तो हमने देखा था फिलिप्स का कुछ डिजिटल मिशन से रिलेटेड, अब ये नया क्या आ गया, ये है आपका एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। अच्छा ठीक है, तो ये मीटिंग जो हुई है इलेक्शन से रिलेटेड कुछ, वहाँ भाई डिजिटल है सब कुछ, इसीलिए लोग वहीं चले गए फिलिप्स वाले में, मतलब फिलीपींस में। अब केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका ने वल्चर सर्वे किया है, तो वल्चर सबसे ज़्यादा हमारा वेस्टर्न घाट्स में सारी बायोडाइवर्सिटी घुसी हुई है, तो वहीं जाके कर लिया इन्होंने वल्चर का भी सर्वे। आगे चलते हैं, वल्चर के कंजर्वेशन पे हरियाणा बहुत काम कर रहा है, तो यहाँ का पिंजौर हरियाणा। डाइक्लोफिनाक एक टॉक्सिक है टू वल्चर्स, इससे क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। आगे चलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो यूनियन मिनिस्टर है केमिकल्स के, इन्होंने इफ्को नैनो यूरिया के प्लांट्स लगाए हैं, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में लगे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका देख लो, आंवला एंड फूलपुर इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सो मतलब होता है लेक, तो लेक से रिलेटेड सो जैसे भी वर्ड आप कहीं भी देखना है ना, लद्दाख सीधे मार देना, तो लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट ने रिसेंटली याया जो सो है, याया लेक, इसको उन्होंने डिक्लेयर किया है, याया सो। अब याया सो पूछ रहा है किसके लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ पे देख लो, बार हेडेड गूज, ब्लैक नेक्ड क्रेन और ब्राह्मणी डक। उसमें भी कुछ नहीं समझ आया, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट किसकी है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। अब कंस्ट्रक्शन हुआ है शिनकुन ला टनल हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है आपका, तो देख लो, हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली और लद्दाख के जंस्कर वैली को ये कनेक्ट करता है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाहौल वैली, जंस्कर वैली, तो दोनों को कनेक्ट करेगा कौन, शिनकुन ला टनल। इट विल बी बिल्ड, अब BRO ही करता है, ऊपर की जहाँ भी लड़ाई है वहाँ पे BRO को ही बोल दिया गया, आप ही करोगे। और नाम क्या है, योजना, बढ़िया योजना बनाएगा ये, तो इसका नाम दे दिया गया है योजक। तो ऊपर भाई इतना रिस्क है तो किसी योजक को ही बुलाना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी फनी है, ऐसे इमेजिन करो कि तुम व्हीट खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो कोई पूछे कौन सी रोटी खा रहे हो, तो कितना फनी लगे ये बोलने में कि हम HD 3385 खा रहे हैं, HD 3385 खा रहे हैं। तो अब क्या करें, इंडियन एग्रीकल्चर वालों ने डेवलप ही किया है, इसका नाम ही ऐसा दिया है। अब आगे चलते हैं, आत्मनिर्भर में क्या है, पहला बैम्बू क्रैश बैरियर। अब देखो महाराष्ट्र सब कर गया है, दिव्यांग, अब
सारी चीज़ें कर लिया है, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अभी इसने दिव्यांग डिपार्टमेंट किया था, अपने नया बैम्बू क्रैश बैरियर बनवाए हैं, शायद से इसका नाम भी कुछ बहुत भौकाली है, बाहुबली करके नाम भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अच्छा लिखा है हाँ बाहुबली। तो ये 200 मीटर लॉन्ग है, कौन करवा रहा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यूयॉर्क यूएसए का क्या है? यहाँ पे वाटर कॉन्फ्रेंस, वाटर है, पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूएसए वाले चालान कहा सब हमारे यहाँ करो पानी वाली चीज़ें। अब कॉन्फ्रेंस को को होस्ट किसने किया है? तो तजिकिस्तान और नीदरलैंड। तो सीधे इसको कैसे कनेक्ट करोगे? पानी की बात हो रही है तो ताज़ा पानी चाहिए, सबको चाहिए ताज़ा पानी, इसीलिए बुला लिया तजिकिस्तान को। और नीदरलैंड तो बोले ना कि एक पानी कहाँ है, ऐसे लैंड पे पानी चाहिए, लैंड पे ऊपर पानी चाहिए, तो नीदरलैंड को बुला लिया और ताज़ा पानी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपके थे इरफान अली, नाम में है अली, तो कहाँ के आए थे ये? गुएना के हैं, गाना गाने के लिए आए थे ना, तो प्रवासी भारतीय दिवस में गाना गाने के लिए बुलाया गया इरफान अली को गुएना से, तो इरफान अली आए हैं गुएना। फेस्टिवल ऑफ वननेस क्या है? ये जो मणिपुर संगाई फेस्टिवल होता है, इसका थीम ही कर दिया उन्होंने वननेस, क्योंकि ऐसे याद कर लो वहाँ पे डांसिंग डियर है, वहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही डियर है, डांस कर रहा है, वननेस। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब यहाँ पे सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के? हिमाचल प्रदेश में आइस है, ठंडा ठंडा है, तो काफ़ी सुख फील होता है वहाँ पे, तो सुखू है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा फील होता है, तो सुखू। अब इंटरनेशनल इको लेवल जो ब्लू फ्लैग है 2 बीचेस को दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट जाता है। मिनिकॉय ठुंडी, मतलब बीच के आगे पीछे ठंडा ठंडा रहता है, ठुंडी बीच है। वहीं हम कदमत में मैट आ रहा है, मैट बिछाकर बैठेंगे, कदमत बीच। तो ये दोनों ही आपके लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पहली विमेन जो इलेक्ट हुई हैं आपकी 60 मेंबर नागालैंड, तो ये नागालैंड में हुई हैं। काफ़ी जखालू, मैंने इसको बोला था जुझारू, जखालू, बड़े अलग अलग से नाम है, क्रूसे, सल्हाउतुआनो, कैसी से भी जो आपको नाम याद रह जाए, जखालू रह जाए या सल्हाउतुआनो रह जाए, उससे आप रिलेट कर लो। अब इसी में ही देख लो, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछ लिया, भाई एन से है तो चीफ मिनिस्टर का भी नाम एन से रखेंगे, नाइप्यू रियो।